लाख तली लाल एड़ियाँ मेरे जीव के जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो तुम कलना वालों को नेत्र मेरे जीव के जीवन बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देवचंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री नीलराज सोना तेज कुंवर श्याम जुगल पल पल करूं प्रणाम धनी जी को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथी धर्म प्रेमी साथियों माताओं बहनों बुजुर्गों धाम धनी अक्षाती पारब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा और प्यारे आदि सतगुरु महाराज जी की प्रेरणा से आप सभी सुंदर साथ सतगुरु महाराज जी उन्नीस स्मृति महोत्सव में उपस्थित हुए हैं जिसमें आप चर्चनी चितवनी के शिविर में ध्यान चिंतन कैसे करना है उसका अध्ययन कर रहे हैं, समझ रहे हैं और समझ करके जब आप करेंगे आत्मीय आनंद का अनुभव होगा। ये आत्मीय आनंद ही हमारा एक जीवन का लक्ष्य है। जीव का जन्म मन से छुटकारा पाना और परमात्मा का साक्षात्कार करना ही हमारे जीवन का एक लक्ष्य है। उसमें आप एक ही चौपाई जिससे ईश्वर का आधार चला हुआ है, आधार है शिव का, एक ही चौपाई फिर सूत साधी धनी चरित्र सुख चैन इश्क आए बेर कछु नहीं खुल जाते निज नए फिर सूत साधी यानी आप एक बार नहीं अनेक बार उस आत्मा के सच्चे मालिक मित्र परमात्मा का ज्ञान चिंतन करें। अपने घर पर धाम और वहां होने वाली लीलाओं का ध्यान करें। धनी चरित्र का मतलब उस पारब्रह्म परमात्मा की वो लीलाएं जिन लीलाओं से आत्माओं को आनंद प्रदान करते हैं, आनंद विलास करवाते हैं, उन लीलाओं का ध्यान कीजिए। कृष्ण पक्ष की लीलाओं में आपने रंग महल की लीलाओं को समझा। ज्यादा समय रंग महल में आत्माएं रहती है। आत्माओं का विशेष मूल ठिकाना रंग
जब आत्माएं सुबह 6 बजे प्रसाद पर आती हैं, उससे पहले 4 पहर रात के वो भी रंग महल में, रंगपलवारी मंदिर में, उसके बाद भी 6 बजे से 3 बजे तक रंग महल में कृष्ण पक्ष में। एक पहर के लिए 3 बजे से 6 बजे तक बाहर वनों में रमण करने के लिए जाती है। शुक्ल पक्ष में दोपहर के लिए 3 बजे से 9 बजे तक बाहर वनों में रमण करने के लिए वन उपवनों में घूमने के लिए जाती हैं। सुखपालों में बैठ करके जाती हैं। छठी भूमि में सुखपाल थे, सुखपाल भी आपको दिखाए थे, आसमान में उड़ते हैं। एक एक सुखपाल में 2-2 आत्मा बैठती है। एक सुखपाल में राजश्यामा जी विराजमान होते हैं और 6000 सुखपालों में 12,000 आत्माएं विराजमान होती है। तब तरवा सभी आत्माएं अपने प्रीतम के साथ युगल स्वरूप राजश्यामा जी के साथ विराजमान होती हैं। सभी एक ही साथ आसमान में उड़ते हैं और जहाँ मन चाहे ठोर वो सुखपाल या तत्तरवा आत्माओं को ले जाता है। शुक्ल पक्ष में 8 दिन 8 सागरों में, एकम के दिन नूर सागर में, दूज के दिन नील सागर में, तीज के दिन क्षीर सागर में, चौथ के दिन दधी सागर में, पंचमी के दिन घृत सागर में और छठ के दिन मधु सागर में, सप्तमी के दिन रस सागर में और अष्टमी के दिन सर्वरस सागर में। 8 दिन 8 सागरों में जाती है। नवमी के दिन छोटी राम की 4 हवेली में, 10वीं के दिन वन की मोहलातों में, एकादशी के दिन माणिक पहाड़ पर, माणिक पहाड़ की लीला में, माणिक पहाड़ पर जाती है, वहां की लीला आरम्भ करती है। द्वादशी के दिन जुएरों के महल और त्रयोदशी के दिन 24 के महल, 14 के दिन भोज कोसर तालाब टापू महल और पूर्णवासी के दिन रंग महल की 10वीं आकाशी। इस शुक्ल पक्ष में जाती है। अब आप देखिए कि वो छोटी राम की 4 हवेली की शोभा कैसी है, वहाँ कब जाती है, कैसे जाती है, क्या लीला होती है, ये देखना है। पहले 8 सागरों की शोभा, एक एक सागर अलग अलग रंग का है। 2 सागरों की जब तरंग पड़ती है जीनी के ऊपर तो जीनी में 2 रंग दिखाई देते हैं, एक दूसरे सागर का, एक दूसरे सागर की तरंग का।
40 लाख भूमि आकाश में जाती हुई दिख रही है। एक हवेली में सर्वप्रथम 6000 मंदिरों की एक हार, फिर थंभों की 2 हार, पुनः मंदिरों की एक हार और थंभों की 2 हारें नहीं। इसके भीतर बेशुमार महल, जिसमें एक महल के अंदर बेशुमार मंदिर, जिसमें एक मंदिर के अंदर बेहिसाब कोठरियां हैं। हवेलियों के साथ ही भूम भरनी चांदनी चौक, लाल एक महाहवेली, भूम भर ऊंचे चबूतरे पर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें अनुपम शोभा से युक्त हैं। इन हवेलियों की 14 करोड़ 40 लाख भूमि आकाश में जाती हुई दिख रही है। एक हवेली में सर्वप्रथम 6000 मंदिरों की एक हार, फिर थंभों की 2 हार, पुनः मंदिरों की एक हार और थंभों की 2 हारें। बेशुमार महल, जिसमें एक महल सुंदर साहब जी 8 सागरों के रंग अलग अलग है। एकम के दिन इस सागर सागर में जो सफेद रंग का सागर है, इसकी तरंगे और नूर सागर की नील सागर की नूर सागर की तरंग जमी पर पड़ती है तो जमी का रंग दो सागरों का तरंगों का बन जाता है। एक जमी में 2 रंग दिखाई देते हैं। 8 सागरों में 8 दिन की लीला होती है। नवमी के दिन ये छोटी राम की 4 हार हवेली में 4 हार हवेली में आत्माएं जाती हैं नवमी के दिन, तो वहाँ क्या लीला होती है। 4 हार हवेली में छोटी राम में निकालो। वन की नहरों को चारों तरफ से घेर कर छोटी राम शोभायमान है। परम धाम 32 पैल का है। परम धाम गोलाई में 32 पैल में आया है। 32 पैल में ही हवेलियां, एक पैल में 4 हवेली आई है। हर हवेली एक पैल में आई है। 4 हार हवेलियों की है, 4 कतार हैं। 128 हवेलियां बैठती हैं। 4-4 करके 32 आई हैं। ऐसे फिर आगे 32 हैं। 32 हाथ में 32 पैल में, तो 32 पैल में 4-4 हवेली आने से 28 बन गई। हवेली की शोभा कैसी है। हवेली के चारों तरफ नहर निकालो। बड़ी नहरों के बीच 1000 हवेलियों की 12,000 में अनेक प्रकार की लीला करने यहाँ आत्माएं किन्नों जब आती हैं पहले बगीचों में, इन बगीचों में अनेक प्रकार के, अनेक नस्ल के, अनेक जाति के पशु पक्षी रहते हैं। वो आत्माओं का सेवा स्वागत करते हैं। आत्माओं को फूलों के हार पहराते हैं, फूल देते हैं, फल की बात देते हैं।
तो अनेक प्रकार की ये लीला यहाँ होने के बाद जल क्रीड़ाएँ करती हैं नहरों में। उसके बाद आत्माएं इस हवेली में अंदर जाती हैं। एक हवेली की शोभा जैसे एक महाहवेली है उसी के प्रकार में है। एक हवेली में 12,000 हवेलियों की हारें हैं। 12,000 हवेलियों की कतारें, 12,000 हवेलियाँ एक में। जब यह हवेलियों में घूमते हुए ऊपर जाती हैं तो ऊपर रास की लीला होती है, नृत्य लीला। दोपहर की लीला है शुक्ल पक्ष की, 3 से 9 बजे तक। तो 3 से 9 बजे तक आत्माएं पहले बाग बगीचों में पशु पक्षियों से वार्तालाप, उनकी कर्तव्य खेल क्रीड़ाएँ देखती हैं, अपने अपने कर्तव्य, अपनी कला कर्तव्य दिखा करके आत्माओं को ले जाते हैं। फिर आत्माएं हवेली की छत पर जाती हैं 7:30 बजे। रास की लीला होती है, 1-1.5 घंटा रास की लीला। 9 बजे फिर वापिस 5वीं भूमि में रंगप्रवाली मंदिर में राज्य श्यामा जी विराजते हैं। आत्माएं अपने 12,000 मंदिरों में विश्राम शयन लीला करती है। जब यहाँ आते हैं तो बगीचों में अनेक प्रकार की लीला करने के बाद हवेली की चांदनी पर जाते हैं। फिर वनफल, मेवे, मिठाइयाँ आरोगते हैं। तत्पश्चात चांदनी पर श्री जुगल स्वरूप सिंहासन पर विराजमान होकर चांदनी युगल स्वरूप राज श्यामा जी सिंहासन पर विराजते हैं। आत्माएं कुर्सियों पर विराजमान होती हैं। नवरंग बाई अपने जुट के साथ राज्य को अपने नृत्य लीला से रिझाती है। ये नृत्य लीला होती है, रास लीला। ये रात के 9 बजे तक होती है। कहाँ होती है ये? वन की महल, ये वो 4 हारा हवेली, छोटी राम की हवेली, छत के ऊपर। पहले आत्माएं नीचे बाग बगीचों में घूमती हैं, फिर नहरों में जल क्रीड़ाएँ करती हैं। जल अनेक प्रकार के जल के जीव या पशु पक्षी बाग बगीचों में आत्माओं को अपने खेल कर्तव्य करके खुश करते हैं। फिर आत्माएं छत के ऊपर आती हैं, रास लीला में मगन होती हैं। 9 बजे तक रास की लीला देखकर फिर आत्माएं वापस अपने रंग महल में चली जाती हैं। अब इसके आगे आता है वन की मोहलात। वन की नहरों की शोभा देखी। माणिक पहाड़ की सीमा को घेर कर चारों तरफ वन की नहरें हुआ तो गया था। ये 5 फुट 4 बड़ी नहरें हैं। 4 नहरों के बीच में ये चौक है। चौक में बिल्कुल बीच में कमर भर ऊंचा चबूतरा है। चबूतरे पर 5 भूम का एक बहुत बड़ा वृक्ष है। देखने में वृक्ष है, लेकिन इसकी एक भूम में 12-12 हजार भूमें समाई हुई हैं। 12-12 हजार हवेलियाँ समाई हुई हैं। तो इसमें एक ही भूम में 5 भूम है। 5 भूमों में अनेक जाति के पशु पक्षी रहते हैं, जैसे शहर बाजार बसा हुआ हो बस्ती के अनुसार। जब आत्माएं यहाँ आती हैं, 10वीं के दिन आती हैं वन की नहरों में। 10वीं के दिन पहले इन बड़ी नहरों में जल क्रीड़ाएँ करती हैं, फिर बाग बगीचों में रमण करती हैं, फिर इस ऊपर वृक्ष पर जाती हैं। तो इसकी 5 भूमों में पशु पक्षी जो रहते हैं वो आत्माओं को सेवा स्वागत करते हैं, फूलों के हार पहराते हैं, फल या फूल देते हैं, अनेक प्रकार से अपनी तरफ से उनका सेवा सम्मान करते हैं। फिर आत्माएं रास की लीला कर इसी वन की मोहलात में, वन के वृक्ष पर रास की लीलाएं करने के बाद फिर आत्माएं 9 बजे वापिस 5वीं भूमि में विश्राम की लीला के लिए चली जाती है।
जरा शोभायमान चबूतरे के मध्य में एक बहुत विशाल वृक्ष 5 भूम देख रहे हैं। 5 भूमों में ये छज्जे निकले हुए हैं। छज्जों पर टहलती हैं, घूमती फिरती हैं। इनमें एक भूम में 12,000 हवेली है। इन 12,000 भूमों की 12,000 हवेली, 12,000 हारे और 5 भूमों में कितने पशु पक्षी इसमें रहते होंगे। पेड़ पौधों में रहन बसेरा किसका है? पशु पक्षियों का। तो पशु पक्षी अपने कर्तव्य खेल करके आत्माओं को आनंदित करते हैं। आत्माएं बड़ी खुश होती हैं क्योंकि महीने में एक बार नंबर पड़ता है। वन की मोहलातों में एक बार आती है। फेर सूरत साध ये धनी चरित्र सुख चैन। अपनी आत्माओं को धाम धनी किस प्रकार आनंद से आनंदित करते हैं, खेल कर्तव्य करके कहाँ कहाँ उनको आनंदित करते हैं, ये परमधाम की लीला है सुंदरसा जी। 10वीं के दिन यहाँ आती है। एकादशी के दिन माणिक पहाड़ पर एक भूमि में 12,000 भूमि समाये हुए थे। एक भूमि तक तना सीधा चला गया जिसमें दरवाजे और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां आई हैं। इस चबूतरे के चारों तरफ बेशुमार बाग, बगीचे, नहरें, चिलबच्चे, फुहारें, महल, मंदिर, कोठरियां आदि शोभा ले रही है। इसकी जिस प्रकार माणिक पहाड़ में एक हवेली में 12,000 महल, एक महल में 12,000 मंदिर, एक मंदिर में 12,000 कोठरियां जैसे उसमें शोभायमान है, वैसे इस वन महल पर भी वैसी अनेकों हवेलियां हैं। माणिक पहाड़ की एक हवेली की संपूर्ण शोभा विद्यमान है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ की सारी बनावट वृक्ष, फूलों तथा पत्तों की बनी है। वन की नहरों के सभी वृक्ष माणिक पहाड़ की नद के महावन की सीध में आए। इनकी बनावट भी एक समान है। अंतर केवल ऊंचाई का है। प्रत्येक भूमि में करोड़ों जाति के पक्षी अपनी भाषा में धनी प्यार के गुणों का गान करते हैं। सब धनी का गुण अनुवाद गाते हैं। आपको पीयू पीयू, तू ही धनी धनी, ये गाते रहते हैं सारा दिन बैठे। आत्माओं को देख करके और भी खुश हो जाते हैं। आत्माओं को अपने कर्तव्य करके, कलाएं करके रिझाते हैं। की शोभा इस प्रकार आई है मानो हरे रंग के नग के अंदर अनेक प्रकार के रंगों के नगों की चित्रकारी की। वन की नहरों को चारों तरफ से घेर पूर्व वर्णित शोभा को चारों तरफ से घेर कर जवेरों की नहरों के 9 फिरावे शोभित। पहला फिरावा एवं विशालता तो हृदय की धड़कन कुछ ऐसे एक पल के लिए ठहरा ही देती है, स्तब्ध कर देती है। माणिक पहाड़ एक माणिक के नंद के अंदर अनेकों प्रकार के रत्नों की नक्काशकारी और जगमगाहट से युक्त अपरंपार शोभा धारण किए हुए है। पहाड़ माणिक महल
माणिक रंग का, लाल रंग का पहाड़, पत्थरों का पहाड़ नहीं है। पहाड़ के समान ऊंची ऊंची हवेलियां हैं और एक एक हवेली में अनेकों महल हैं। एक महल में अनेकों मंदिर हैं। एक मंदिर में अनेकों कोठड़ियां हैं और सभी के अंदर बगीचों की हार, पहले तंबों की हवे, जैसे एक माँ हवेली है, एक हवेली में पहले 12,000 महलों की हार, फिर 12,000 तंबों की हार, फिर 12,000 बगीचों की हार, फिर बीच में कमर भर ऊंचा चबूतरा, उसके ऊपर फिर तंबों की हार, तंबों की मेहराबों में हिंडोले चल रहे हैं। अनेक बगीचे, अनेक नहरें, अनेक चाय बच्चे फुहारे चल रहे हैं। महलों के अंदर की बात है, ये शोभा माणिक पहाड़ की है। इसीलिए रुका इसमें अनेकों महल हैं, अनेकों मंदिर हैं। एक भौम ऊंचा 12,000 हाथ का एक गोल चबूतरा शोभायमान है। इस चबूतरे पर एक भौम ऊंचा चबूतरा है 12,000 पहल का। इस पर चारों तरफ घूमने फिरने के रास्ते की जगह छोड़कर एक मंदिर मोटी दीवार आई है 12,000 पहल। उसके हर पहल में गोल बुर्जाएं हैं। हर चारों दिशाओं में 4 बड़े दरवाजे आए हैं। 4 बड़े दरवाजों के एक एक, हर दरवाजे के दोनों साइड चबूतरे हैं। चबूतरे ऊपर झरोकों के रूप में ऊपर तक चले गए 12,000 भौम ऊपर तक। चारों दिशाओं में 4 बड़े दरवाजों के गुर्ज ऊपर और 12,000 पहल में, पहलों के संधि में गोल गुर्ज और एक एक पहल में एक एक दरवाजा, दरवाजों के दोनों तरफ चबूतरे, चबूतरों के गुर्ज। ये ऊपर छत पर जाकर के बैठक बनती है इनके। जो गोल गुर्ज हैं 12,000 गोल गुर्ज, उनमें जल के कुंड बने हैं जो पानी ऊपर से नीचे आता है। एक मंदिर मोटी दीवार है 12,000 पहल की। इसके अंदर 12,000 कोठरी, 12,000 हवेलियों की हार है। 12,000 हवेलियां आई हैं। एक गोल हवेली, एक चौरस हवेली, एक गोल हवेली, एक चौरस हवेली, ऐसे करके 12,000 हवेलियां आई हैं। 12,000 हवेलियों के आगे फिर हर हवेली के सामने 12,000 बगीचे आए हैं। हर बगीचे के साथ फिर उसके आगे एक भौम भर ऊंचा चबूतरा आया है जिस पर माणिक महल, 12,000 माणिक महल आए हैं। फिर उसके नीचे भौम भर नीचे बगीचों की एक हार आई है। फिर उनके बीच में एक भौम भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के ऊपर 12,000 थंब आए हैं। 12,000 थंबों के बीच में 12,000 हिंडोले झूल रहे हैं। बीच में पानी का स्तून आया है जो 12,020 भौम ऊपर तक ऊंचा पानी लेकर के गया है। उसके चारों बगीचे के पानी के स्तून के चारों तरफ बगीचे आए हैं। पानी के स्तून में से फुहारे निकल करके पिचकारियों के रूप में उन बगीचों को सिंचाई करती है। इसके बाहर बैठक आई है जिसमें आत्माएं गिलम बिछी हुई है, सिंहासन और कुर्सियां लगी हुई हैं। आत्माएं बड़े हिंडोले हैं। बीच के चबूतरे पर जो 12,000 तंबों में 12,000 विलंद हिंडोले आए हैं, उनमें आत्माएं 12,000 आत्माएं एक ही हिंडोले में अपने प्राण प्रीतम के साथ विराजमान होकर के झूला झूलती है। सब इसी के अंदर है। कहने के लिए पहाड़ है। पहाड़ क्यों है? इसकी हवेलियां, महल ऊंचे ऊंचे हैं। और जैसे पहाड़ में हर पहाड़ों के अंदर झरने होते हैं, नहरें होती हैं, बगीचे होते हैं, वन उपवन होते हैं, वो सारी शोभा इन 2 पहाड़, माणिक पहाड़ और पुखराज पहाड़, इन दोनों में पहाड़ों में है। पहाड़ कहने के लिए लेकिन मोहलाते हैं पहाड़ों के समान ऊंची।
दिखाई दे रही है, जिसमें हाथ हाथ की संधि में गोल कुंज सुशोभित है। चारों दिशा में बड़े दरवाजे और प्रत्येक हाथ के मध्य में छोटे दरवाजे शोभा ले रहे हैं। इस दीवार के भीतर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, ये 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, ये 12,000 बगीचे, ये एक बहु ऊंचे चबूतरे पर 12,000 माणिक महल, फिर इसके आगे 12,000 बगीचे, फिर इसके भूमभर ऊंचे चबूतरे पर 12,000 थंब और 12,000 थंबों में 12,000 हिंडोले भी लगे। हिंडोले खोल कर दिखाए धर्म पेश करती है। एक हवेली चौरस तथा दूसरी हवेली गोल अति मनोहर है, जिससे 4 चौरस हवेलियों के बीच में एक गोल हवेली तथा 4 गोल हवेलियों के बीच में भूम भर नीचे 12,000 बगीचों की हार इत्र के सब ज्यादा कर लिया। बस ओ महल ये 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, इसके आगे 12,000 बगीचे भूम भर नीचे, बगीचों के आगे एक भूम ऊंचे चबूतरे पर ये लाल लाल है जो माणिक महल आए, ये माणिक महल आए 12,000। इसके एक भूम नीचे फिर ये बगीचे आए हैं, इनके आगे एक भूम भर ऊंचा चबूतरा आया है। ये माणिक महल ऊपर तक चले गए हैं, 11,980 भूम ऊपर तक चले गए हैं। ऊपर जाकर के फिर छत बन गई है, फिर 20 भूम ऊपर गए हैं, फिर 20 भूम ऊपर जाकर के छत पूरे की एक छत बनी है। इसके भीतर भूम भर चबूतरे पर माणिक महल शोभा की हदों को पार कर रहे हैं। इसके भीतर भूम भर नीचे 12,000 बगीचों की हार इत्र के समान खुशबू फैला रही है। इन बगीचों के भीतर भूम भर ऊंचा चबूतरा शोभायमान है, जिसकी चारों तरफ किनार पर 11,980 भूम ऊंचे थंब विशाल शोभा के प्रतीक हैं। थंबों की मेहराबों में हिंडोले अपनी ओर खींच रहे हैं। चबूतरे के मध्य भाग में एक पानी का स्पून है, जो टापू महल की चांदनी तक गया है। इससे पिचकारी के समान बारीक बारीक फव्वारे निकल रहे हैं। एक चौरस हवेली के अंदर चारों दिशा में 12 एक गोल हवेली हुई या चौरस हवेली बताया था ना भी। एक हवेली के अंदर 12,000 मंदिरों की हार, 12,000 थंबों की हार, फिर 12,000 बगीचों की हार, फिर बीच में कमर भर ऊंचा चबूतरा, उसकी किनार पर थंबों की हार, उन थंबों में हिंडोले झूल रहे हैं। बीच में फिर बगीचा आया है, चबूतरे के बीच में बगीचा आया है। बगीचे के चारों तरफों कालीन बिछी हुई है, सिंहासन और कुर्सियां लगी हुई हैं। आत्माएं यहाँ शीतलता और सुगंध का आनंद लेती हैं, यहाँ बैठती हैं आकर। एक हवेली के अंदर है, एक हवेली के अंदर ये शोभा है। इस एक ही मंदिर के अंदर ऐसी 12,000 कोठड़ियाँ आई हैं, फिर थंब आए हैं, फिर ये बगीचे आए हैं, फिर बीच में कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है, उसके किनार पर थंब आए हैं, थंबों में हिंडोले आए हैं, फिर बीच में बगीचा आया है चबूतरे के चारों तरफ। ऐसी शोभा इसमें है जैसे एक हवेली में है, ऐसी एक महल में है। जैसी एक महल में है ऐसी एक मंदिर में है, जैसे एक मंदिर में है ऐसी एक कोठड़ी में शोभा है। सभी के अंदर 12-12 हजार की शोभा समाई हुई है, हवेलियों की, मंदिरों की और बगीचों की। अब
सुंदर सांची माणिक पहाड़ की चांदनी पर चलते हैं। माणिक पहाड़ 12,000 भोग का ऊंचा झिलमिलाता हुआ सौंदर्य की प्रतिमूर्ति सा प्रतीत हो रहा है। इसकी चांदनी के मध्य में टापू महल। ये जो बड़े बुर्ज आए दिखाई दे हैं 4 दिशाओं के 4 दरवाजों के हैं बड़े, और दूसरे एक एक हांस के बीच में छोटे दरवाजे आए हैं, उनके बुर्ज आए हैं जिन पर बैठक बनी आत्मा के बैठने के लिए। और जो गोल बुर्ज आए हैं एक एक हांस की संधि में जो गोल बुर्ज आए हैं उनमें जल के कुंड हैं। ये बीच में ये है ना, ये ताल है पानी का। ताल के बाहर ये यहाँ जो ये है दैलान बनी हुई है। इसमें पानी जल इसके चबूतरे में से पानी उठता हुआ कुंडों में जाता है। ये जो गोल बुर्ज है ना नीचे संधि संधि में गोल बुर्जों में 12,000 नहरें इस तरह से पानी की निकली हैं। 12,000 नहरें 12,000 कुंडों में गिरती हैं। फिर 12,000 आगे 12,000 नहरों की 12,000 नहरें आगे जाती है, महानद में जाकर के पानी समा जाता है। बेशुमार है। जिसकी 20 भूम 21वीं चांदनी शोभा में 4 चांद लगा रही है। चांदनी के मध्य में एक कुंड बना है जिसके ये 20 भूम ऊंचा माणिक महल तो 12,000 भूम का हो गया। 20 भूम ऊपर जाकर के ये टापू महल है। टापू महल की छत पर टापू महल जो पानी का स्तून है वो कुंड बन गया बीच में आकर के। उस कुंड के चारों तरफ बगीचे और बगीचों के चारों तरफ नहरें और कोनों में चाय बच्चे और गिलम बिछी हुई है, सिंहासन और कुर्सियां लगी हुई है। पक्ष कौन सा है? कृष्ण पक्ष है ना, शुक्ल पक्ष है ना। शुक्ल पक्ष में लीला कितने टाइम होती है? 2 पहर। दोपहर का मतलब 3 बजे से 6 बजे तक एक पहर और 6 बजे से 9 बजे तक दूसरा पहर। दोपहर रात की लीला भोजन प्रसाद आरोगने की लीला वहीं होती है वनों में, और रास की लीला भी वनों में होती है। यहाँ रास की लीला होती है। रास लीला होने के बाद 9 बजे आत्माएं अपने उसमें रंगपुर वाली मंदिर में 5 भोग में चले जाते हैं। रंगपुर वाली मंदिर में राजश्यामा जी विराजते हैं और आत्माएं उनके चारों तरफ रंगपुर वाली मंदिर के चारों तरफ 12,000 मंदिर हैं। आत्माओं के अपने अपने मंदिरों में विश्राम करती हैं। हर आत्मा जब अपने मंदिर में जाती है, मंदिर का मतलब महल कमरा, अपने रूम में जाती है, अपने महल में जाती है, तो सेज पर राज्य पहले ही विराजमान हो पाता है। जब तो विराजमान है, जब सुबह उठे तो वहाँ नहीं है, फिर दौड़ी दौड़ी रंगपुर वाली मंदिर में जाती है सभी आत्माएं और अपने प्राण प्रियतम के दर्शन करती हैं और कहती हैं, उठो रे प्यारे पिया नवल विलासी प्रातः भय। चलो पीछे रंग बिरंगे फूलों से फिजा को और भी रंगीन बना रहे हैं। माणिक पहाड़ में 12 का ही पहाड़ा पड़ लेना है। हर चीज 12,000 एक महल में 12,000 मंदिर, एक मंदिर में 12,000 कोठड़ियां, एक हवेली में 12,000 महल। हवेलियां कितनी है? 12,000 हवेलियों के 12,000 खारे। एक हवेली में 12,000 महल, एक महल में 12,000 मंदिर, एक मंदिर में 12,000 कोठड़ियां। सिंहासन और कुर्सियां शोभा ले रही हैं। टापू महल को घेर कर भूम भर गहरा माणिक पहाड़ के चारों ओर भूम भर ऊंचे चबूतरे से लगकर गुर्जों के सामने कुंड शोभा की सीमाएं पार कर रहे हैं। इनके सामने आड़ी खड़ी नहरों की आरें और तालों की आरें अकथनीय शोभा धारण किए हुए हैं। इन तालों के चारों तरफ
5 भोग ऊंचे मोहल शोभायमान है। 4 नहरों के बीच 5 भोग ऊंचे बगीचे सुशोभित हैं। मोहलों की छठी भोग से चारों कोनों के महल की अलग अलग 12,000 भोग तक जाने से शोभा देखते ही बनती है। इनकी चांदनी माणिक पहाड़ से 1 भोग नीचे रह गई है। इसकी मेहराबों में महाविलंब महलों, एक महल 12,000 महलों की 12,000 हारें आई हैं। मोटा मोटा सा आपको बता रहा हूँ भाई कि मैंने 12,000 ये इसके ताल के महल हैं। एक महल पर 4 हिंडोले हैं और हिंडोले हैं विलंद, महाविलंद हिंडोले। महाविलंद का मतलब एक हिंडोले में 12,000 आत्माएं अपने प्राण प्रेत में युगल स्वरूप के साथ विराजमान होती हैं। तो कोई भी हिंडोला खाली नहीं झूलेगा, सभी हिंडोलों में कौन है? आत्माएं। अब एक हिंडोले में कितनी है? 12,000। और एक ही महल की चांदनी पर 4 हिंडोले हैं, 48,000 तो यही होगी एक पर ही। और ये कितने हैं? 12,000 महलों के 12,000 कतारें हैं, तो कितनी होगी? 14 करोड़ 40 लाख तो महल ही हो गए, तो आत्माएं कितनी होंगी वहाँ? तो इससे अनुमान लगाना है कि वहाँ अनंत आत्माएं, 12,000 आत्माएं नहीं है, अनंत आत्माएं। धनी इनों के कारण धरे कई करोड़, धरे स्वरूप कई करोड़। अपने आत्माओं को रिझाने के लिए, परमधाम के खूब खुशहाली में रिझाने के लिए स्वयं धाम धनी अनंत रूप धारण कर लेते हैं। ये 12,000 आत्मा एक ही विलिंद हिंडोले में सिंहासन पर राजश्यामा जी बैठे हैं। ये जुत्त की सखियां, जो जुत्त की सखियां हैं वो उस कुर्सियों पर बैठी हैं, बाकी सामने ये कालीन पर बैठी है आत्माएं। ये यहाँ कब आते हैं? माणिक पहाड़ पर एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन जवेरों के महलों में। सखियां एक साथ झूला झूलते हैं। जो भी परमधाम का सीन बना हुआ है इस वाणी के अनुसार है, मन मर्जी से कोई नहीं है। जो चौपाई कहती है वैसा ही सीन सामने है। अब वाणी पढ़ेंगे, किसी की समझ में आए ना आए तो देख करके तो समझ में आ ही जाएगी कि माणिक पहाड़ ऐसा विस्तारित है, उसमें अनंत हिंडोले हैं, एक तो नहीं है, अनंत बेहिसाब हिंडोले हैं। आत्माएं बेहिसाब आत्माएं झूलों में झूलती हैं, वहाँ बेहिसाब कुआरे चले हुए हैं। इतने पानी, इतने झरने पानी के हैं। अब यहाँ बैठे हैं, उत्तराखंड में बर्फीली पहाड़ ऊपर हैं, वहाँ पानी की कितने झीलें हैं, उन झीलों का पानी नीचे यहाँ तक ठंडक रखता है, तो वहाँ कितनी ठंड होगी। तो आत्माएं शीतलता और सुगंध का एहसास करती है, वहाँ आनंद लेती हैं। माणिक पहाड़ की छत पर, माणिक पहाड़ की छत तो हो गई, छत के ऊपर 20 गो ऊंचा टापू महल है, और टापू महल की छत के ऊपर जब आत्माएं बैठती हैं, वहाँ कुर्सियों पर राज्य सिंहासन पर विराजमान होते हैं। रास की लीला होती है, रास की लीला के बाद आत्माएं फिर अपने पांसी भूमि में चली आती हैं विश्राम लीला के लिए। ये नहरें है ना, ये नहर, ये आड़ी नहर है
जो आगे को घेर करके आती है उसको कहते हैं आड़ी नहर, जो सीधी जाती है उसे कहते हैं खड़ी नहर। आड़ी खड़ी नहर है, कितनी है? 12,000 नहर तो खड़ी है और 12,000 आड़ी आई हैं। और आड़ी खड़ी नहरों का जहाँ ज्वाइंट होता है वहाँ पानी का कुंड है, उस कुंड पर महल बना है 5 मंजिल का, और 5 मंजिल के महल के कोनों, चारों कोनों से ऊपर महल बनते चले गए हैं। उन महलों की मेहराबों में हिंडोले हैं 4-4। अब सुंदर साहब जी विश्राम करेंगे। इस माणिक पहाड़ से आगे का आपको सुबह बताएंगे। माणिक पहाड़ से ही सुबह बताया जाएगा। माणिक पहाड़ के आगे क्या लीला होती है, जवेरों के महल और जमुना जी तक महानद आया है। इसके अंदर पानी 12,000 नहर ऊपर से उतरती है, 12,000 तो ऊपर से आकर के उतरती हैं, 12,000 अंदर से खड़ी नहरें निकलती हैं। उन सब नहरों का पानी महानद में आता है और महानद की पहाड़ पर थंबों की 2 हार आई है जिसमें हिंडोले झूल रहे हैं। आत्माएं जब महानद पर आती हैं तो हिंडोले खींचना शुरू कर देते हैं, झूलना शुरू कर देते हैं। आत्माएं सब हिंडोलों में बैठ करके झूला झूलती हैं, जल क्रीड़ाएं करती हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साहब जी चौपाई बोलाएंगे, चौपाई बोलेंगे। फेर फेर सूरत साधिए, धनी चरित्र सुख चैन, इश्क आए बेर कछु नहीं, खुल जाते निज नैन, खुल जाते निज नैन, खुल जाते निज नैन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे